इकाई 11 है समीकरण एक चर में। चर का मतलब होता है जिसका मान समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाए, और वो होते हैं अक्षर x, y, a, b, c, d कुछ भी। अब यहाँ पर ऐसे समीकरण है जिसमें एक ही चर है, यानी एक ही अज्ञात अक्षर है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संख्या x के 3 गुने से 5 अधिक को निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जा सकता है। अब हम प्रश्न को समझेंगे। कोई संख्या x है, इसका 3 गुना हो जाएगा 3x, और उससे 5 अधिक का मतलब 3x में 5 जोड़ दिया जाए, तो इसको हम निरूपित कर सकते हैं 3x + 5 के रूप में। ए इसका सही हो जाएगा। 2 नंबर है, मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष अधिक हो जाएगी उसकी आयु, यानी x में 5 जुड़ जाएगा, तो x + 5 वर्ष हो जाएगी। यदि एक माचिस की डिब्बी में 40 तीली हों, तो माचिस की ऐसी x डिब्बियों के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, एक डिब्बी में 40 तीली हैं, तो 2 में 40 गुणा 2, 3 में 40 गुणा 3, तो x डिब्बियां होंगी तो 40 गुणा x तीलियों की संख्या हो जाएगी। 4 नंबर है, 50 में y के 7 गुने जोड़ने को व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, y का 7 गुना में 7 गुणा y यानी 7y, और इसको किस में जोड़ना है? 50 में, तो 50 + 7y हो जाएगा इसका आंसर। यदि x का मान 3 हो तो x + 6 का मान होगा, तो यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या रखना? 3 रखना है। 3 + 6 जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 9, तो ये बी वाला सही है। फिर है, सरिता के बॉक्स में P पेंसिल है, वह इस बॉक्स में Q पेंसिल और रख देती है, यानी इसमें मिला देती है। अब उसके बॉक्स में कुल कितनी पेंसिलें हो जाएंगी? तो P पहले से थी, Q और डाल दिया, P + Q टोटल पेंसिल उसके पास हो जाएंगी। 7वां है, यदि एक वर्ग का परिमाप x मीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब चारों भुजाओं का योग है x मीटर, तो एक भुजा के योग या एक भुजा की माप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x को 4 से भाग दे देंगे, तो x / 4 मीटर उसकी एक भुजा हो जाएगी। अगला है, 15 - x का अर्थ है कि, तो 15 - x का मतलब है कि x को 15 से घटा दिया गया है ना, x को 15 से घटाया गया है। सुरेश के पास x रुपए थे, उसने रुपए 1000 परचून की वस्तुओं पर, रुपए 500 कपड़ों पर और रुपए 400 एक उपहार पर खर्च किए, तो अब उसके पास कितनी राशि शेष रही? तो हम क्या करेंगे? पहले उसका खर्च जोड़ लेंगे, तो 1000, 500 और 400 को जोड़ा तो ये आ गया 1900। अब इतना खर्च उसने किससे किया? x रुपए में से, तो x से हम घटा देंगे इस 1900 को, तो ये हो जाएगा x - 1900 रुपए। 10 नंबर है, अंतिमा के पास a केले हैं, उसने लकी को 8 केले दे दिए, अब अंतिमा के पास कितने केले बचे? तो अंतिमा के पास कुल केले तो हैं a, अब उसी में से उसने लकी को दिया 8 केले, तो a में से जब 8 केले निकल गए तो कम हो जाएंगे ना 8 केले, तो अंतिमा के पास शेष केले a - 8 हो जाएंगे। अगला है, b भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? तो देखिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है? भुजा का 4 गुना, चूंकि 4 भुजाएं हैं और चारों बराबर हैं, हर भुजा की माप b है, तो 4 गुणा भुजा का मतलब 4 गुणा b, तो ये हो जाएगा 4b वर्ग का परिमाप। 12 नंबर में कह रहे हैं कि चित्र में आयत का परिमाप क्या है? तो हम देख रहे हैं कि आयत की लंबाई है b इकाई और चौड़ाई है a, तो आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके दूना कर दिया जाता है, क्योंकि 2 बार इसमें लंबाई भी है और 2 बार चौड़ाई भी है, तो ये हो गया 2 गुणा, अब a + b हो गया। अब यहाँ पे हम चाहें तो गुणा का निशान हटा दें, 2a + b ब्रैकेट में कर दें, क्योंकि दोनों को ये 2 गुणा कर रहा है। अगला नंबर है, अर्चना के पास x कलम थी, रोली ने उसे 10 कलम और दी, अब अर्चना के पास कितनी कलम हो गई? तो अर्चना के पास पहले से x कलम थी, अब रोली ने 10 कलम और दे दिया, तो इसी में मिला दिया ना, इसलिए अर्चना के पास कुल कलम हो गई x + 10। समीकरण x - 9 = 12 का हल है। तो देखिए, समीकरण हल करने से पहले हमें ये जान लेना है
कि इसमें एक से अधिक अगर अक्षर हैं तो उनको सबको हमें बाईं तरफ ले आना है बराबर के पहले, और जितनी संख्याएं हैं उनको हमें बराबर के बाद ले जाना है, तब हम आसानी से हल कर पाएंगे। और एक तरफ से दूसरी तरफ कोई संख्या या अक्षर जाती है तो उसका चिन्ह उलट जाता है, उसको भी हम प्रश्नों से समझेंगे। जैसे कि x माइनस 9 बराबर 12 है ना, तो ये 9 इधर माइनस में है, अब ये बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x का मान हो गया 12 प्लस 9 यानी x बराबर 21 आ गया। अगला है समीकरण 4x बराबर 16 में x का कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो देखिए 4x बराबर 16 है। अभी हमने सीखा है कि बाईं तरफ के जितने संख्याएं हैं वो सब दाहिनी तरफ चली आएंगी, तो 4 यहाँ क्या कर रहा है, x को गुणा कर रहा। अब ये दूसरी तरफ जब आएगा बराबर के इस पार, तो ये 16 को क्या कर देगा, भाग कर देगा, या फिर नीचे हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 16 बटा 4, अब 4 से जब इसको भाग देंगे तो 4 ही बार पहाड़ा जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो x बराबर 4 समीकरण को संतुष्ट करता है। 16वां है, मैं एक संख्या सोचता हूं जिसमें 9 जोड़ने पर मुझे 12 प्राप्त होता है, इसके लिए समीकरण क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि मेरी सोची गई संख्या x है, अब इसमें 9 जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा, तो x प्लस 9 बराबर 12, यही इसका समीकरण हो गया। समीकरण 7x प्लस 4 बराबर 25 को हल करिए। तो देखिए यहाँ पर 4 जो है ये संख्या है और इसको हमें दूसरी तरफ ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ संख्या प्लस में है, दूसरी तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 7x की वैल्यू हो गई 25 माइनस 4, हमने घटा दिया तो 7x 21 के बराबर आ गया। अब 7 भी संख्या है, इसको भी हमें दूसरी तरफ ले जाना है, यहाँ 7 गुणा कर रही है तो इस तरफ आके वो भाग कर देगी, तो x का मान हो गया 21 भाग 7, 7 का पहाड़ा 3 बार गया तो x का मान 3 आ गया। रमन की वर्तमान आयु p वर्ष है, तो 40 वर्ष बाद रमन की आयु क्या हो जाएगी। तो जितने वर्ष बाद आयु पूछ रहे हैं उतनी ही तो जुड़ेगी ना, तो रमन की वर्तमान आयु है 40 वर्ष, सॉरी यहाँ 40 नहीं चाहिए, रमन की वर्तमान आयु है p वर्ष। अब 40 वर्ष बाद रमन की आयु क्या हो जाएगी, p प्लस 40 वर्ष। मेधा की आयु अपनी पुत्री की आयु के 5 गुने से 7 अधिक है, तो मेधा की आयु और पुत्री की आयु के मध्य समीकरण क्या होगा। यहां पर पुत्री की आयु अगर हम x वर्ष मान लें तो देखिए मेधा की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु के 5 गुने से 7 अधिक, तो x का 5 गुना 5x हो जाएगा और उससे भी 7 अधिक यानी 5x प्लस 7 वर्ष हो जाएगी मेधा की आयु, और हमें मेधा की आयु ही इस संबंध में दिखाना है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7। 2x प्लस 3 बराबर 9 को हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ 3 पहले हम जो प्लस में है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, यही हमने सीखा है, तो ये 2x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3, आ गया 6 के बराबर। अब यहाँ 2 गुणा कर रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके 6 को भाग कर देगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6 भाग 2 यानी x बराबर 3 आ गया। अगला समीकरण है x माइनस 7 बराबर माइनस 12। तो देखिए ये माइनस 7 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 12 प्लस 7। अब यहाँ हमें चिन्हों का ध्यान देना है, ये माइनस 12 है, इससे प्लस 7 जब हटेगा तो माइनस की संख्या बड़ी है ना, इसलिए माइनस का ही 5 बचेगा, x की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। 1.5x माइनस 2 बराबर 7 को हल करना है, तो यहां पर भी माइनस 2 को हम 7 के पास ले जाके प्लस 2 कर देंगे, तो ये 7 और 2 मिलके 9 हो जाएगा 1.5x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1.5 क्या कर रहा है, x को गुणा कर रहा है, तो दूसरी साइड जब जाएगा 9 के पास तो ये 9 को भाग कर देगा। अब इसको हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो यहां भी एक अंक चाहिए हमको, तो एक 0 हम बना देंगे, तो वो आ जाएगा 90/15। अब 15 का पहाड़ा 90 में 6 बार जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 6 हमको मिल गई। 2.4x प्लस 2 बराबर है 11.6, इसको हमें हल करना है, तो ये प्लस 2 आकर के 11.6 में माइनस हो जाएगा। ये देखिए 2.4x बराबर 11.6 माइनस 2। अब अगर आपका दशमलव का घटाना मजबूत नहीं है तो यहाँ देख लीजिए 11.6 माइनस करेंगे 2
तो 2 को हम 2.0 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ 6 बच जाएगा और 11 से 2 निकले तो 9.6 आ गया। तो 2.4 x की वैल्यू आ गई 9.6। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2.4 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा। दोनों का दशमलव चूंकि बराबर पे लगा है, इधर से एक अंक है दोनों में, तो हम हटा देंगे तो ये आ जाएगा 96/24। 24 से भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा, x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें 2x - 5/3 = 7 को हल करके x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 3 भाग कर रहा है तो ये जाके 7 के पास चला जाएगा और उसको गुणा कर देगा। तो 2x - 5 बराबर हो जाएगा 7 × 3 के, यानी 21 के बराबर। अब यहाँ हम 5 को हटाएंगे, 5 इधर माइनस हो रहा है तो बराबर के इस तरफ आके इसमें 21 में ये प्लस हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू हो गई 21 + 5 = 26 के। इसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या 2 बची है, 2 को भी हटाएंगे। 2 इधर गुणा कर रहा है x को तो दूसरी तरफ आके 26 को भाग कर देगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 26/2 यानी x = 13 के। अगला नंबर है 2x + 3 = x + 9 के। अब यहाँ पर x को हमें बाईं तरफ ही लाना है ताकि हम इजीली इसको हल कर सकें। तो इधर x प्लस में है, अब ये बाईं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x जहां है वहीं रहेगा और इसी के साथ हो जाएगा -x। इधर से ये +3 है, इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये 9 में माइनस हो जाएगा। तो 2x - x बराबर हो जाएगा 9 - 3 के। 2x से x मीन्स 1x निकल गया तो 1x बचा, 1x को x ही लिखा जाता है। तो ये हो गया 9 - 3 किया तो 6 आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई। अगला समीकरण है x बटा 2 - 2 = 1। अब यहाँ पर हम पहले -2 को हटाएंगे, स्टेप वाइज हटाते हैं, एकदम से सारे अंकों को नहीं हटाते। तो -2 को जब हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो +2 बन जाएगा। तो x बटा 2 की वैल्यू हो गई 3 के बराबर। अब यहाँ 2 भाग कर रहा है, अब इसको हटाएंगे तो 2 इधर से उठ के आएगा तो 3 को गुणा कर देगा। तो x की वैल्यू 3 × 2 = 6 के हो गई। अगला समीकरण है 3 + f = 5 - f के। अब इसमें हमें क्या करना है, f सब जितने हैं 2 जगह हैं f, इनको हमें बाईं तरफ कर लेना। तो ये तो पहले से ही बाईं तरफ है, जो बराबर के इस पार है -f, इसको जब हम इस तरफ लाएंगे तो +f में बदल जाएगा और 5 अपनी जगह पर रहेगा। 3 प्लस में है, वो बराबर के दूसरी साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह से f + f 2f हो गया, 5 से 3 निकला तो 2 के बराबर हो गया। अब यहाँ ये 2 गुणा कर रहा है ना f को, तो f की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आके इस 2 को भाग कर देगा। 2/2 1 हो जाएगा, तो f की वैल्यू 1 आ गई। अगला प्रश्न है 3/4x = 0 के। तो देखिए यहाँ पर 3/4 को हटा के जब दूसरी तरफ लाएंगे तो पलट के 4/3 हो जाएगा और ये 0 को गुणा कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पलट दिया ना, इसलिए। अब जब कोई संख्या 0 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका मान 0 ही हो जाता, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अगला समीकरण है 3y/2 - 1 = 8। अब ये -1 पहले हटेगा, जुड़ जाएगा 8 में, तो 3y/2 बराबर हो जाएगा, यहाँ 8 होना चाहिए, 8 + 1 के। अब y के साथ जो 3/2 है इसको भी हटाना है हमें, क्योंकि लेफ्ट साइड में सिर्फ हमें अक्षर ही रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा और जो 2 नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, यानी इधर वाली चीज पलट जाती है। अब क्या करते हैं, 9 दूनी 18 को 3 से भाग करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। प्रश्न 21 है, कक्षा 6 की 2 टीमों में क्रिकेट का मैच खेला गया। प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या के 2 गुने से 30 कम है। यदि दोनों टीमों ने मिलाकर 240 रन बनाए हों तो इस प्रतिबंध को समीकरण का रूप दें। यहाँ पर देखिए, प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या के 2 गुने से 30 कम है, यानी प्रथम टीम के रनों की संख्या को हमें दूसरी टीम के रनों की संख्या के रूप में दिखाना है। तो हम मान लेते हैं दूसरी टीम के रनों की संख्या x है। अब प्रथम टीम के रनों की संख्या क्या कह रहे हैं कि दूसरी टीम के रनों की संख्या का दूना। अब दूसरी टीम में x है कुल रन, तो उसका दूना 2x हो जाएगा और उससे 30 कम, तो ये हो जाएंगे 2x - 30 रन। अब आगे कह रहे हैं दोनों टीमों ने मिलाकर 240 रन बनाए।
तो हम इन दोनों टीमों के रनों को जोड़ देंगे, यानी x और 2x-30 को जोड़ देंगे तो ये 240 के बराबर है। अब इस समीकरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं या फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3x-30 बराबर 240। ये समीकरण हमारा बन गया। 22 नंबर है, यदि मोहन की आयु सोहन की आयु से 2 गुनी है तथा दोनों की आयु का योग 30 वर्ष है तो दोनों की आयु वर्षों में बताइए। तो हम मान लेते हैं कि सोहन की आयु p वर्ष है। अब मोहन की आयु क्या हो जाएगी, उसकी दूनी, यानी 2 गुणा p, 2p वर्ष हो जाएगी। अब इन दोनों का योग कह रहा 30 वर्ष के बराबर है तो p प्लस 2p बराबर हम 30 के कर देते हैं। तो यहाँ 3p बराबर जब 30 के हुआ, p की वैल्यू निकालेंगे, 3 भाग कर देगा 30 को और ये आ जाएगा 10। तो सोहन की आयु 10 वर्ष हो गई और मोहन की आयु ठीक दूनी यानी 20 वर्ष हो जाएगी। अगला है, सुनीता की आयु उसकी माँ की आयु की आधी है, उसकी आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। देखिए यहाँ माँ की आयु पर प्रश्न नहीं है तो हम मान लेते हैं सुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब 5 वर्ष बाद क्या होगा, उम्र 5 वर्ष अधिक हो जाएगी तो वही हम जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष के बराबर। उसी प्रश्न का सेकेंड पार्ट पूछ रहे हैं कि 3 वर्ष पहले क्या थी। तो देखिए वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले जाहिर बात है कि 3 वर्ष कम रही होगी उम्र। तो 3 वर्ष पहले सुनीता की आयु क्या रही होगी, x माइनस 3 वर्ष रही होगी। 24वें प्रश्न में हमें स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कर देना है। एक चतुर्भुज के कोनों की संख्या, तो जाहिर सी बात है कि चतुर्भुज में 4 कोने होते हैं, ये एक अचर संख्या होगी तो इसलिए इसको हम अचर से मिला देंगे क्योंकि स्पेशली कहीं 4 दिया नहीं है। अगला है समीकरण 2p प्लस 3 बराबर 5 में चर। तो इसमें देखिए चर p है, अक्षर ही चर होता है तो यहाँ पे p हो गया, इसको मैच कर दिया। फिर है समीकरण x माइनस 2 का हल। तो इसमें x की वैल्यू 2 आएगी। पहली बात तो ये समीकरण है नहीं कंप्लीट क्योंकि बराबर करके कुछ देना चाहिए, लेकिन अगर बराबर 0 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर है समीकरण 2p प्लस 3 बराबर 5 का हल। तो इसमें भी पहले 3 इधर आएगा तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2p बराबर 2 तो p की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये इससे मैच कर जाएगा। समीकरण में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है, बराबर। अभी हमने बात भी किया है कि यहाँ पर बराबर नहीं है इसलिए ये कंप्लीट समीकरण नहीं है। समीकरण होने के लिए बराबर का चिन्ह जरूरी होता है।